सबसे बड़ी सेवा है कि दुखी लोगों को, जो त्रस्त लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, अस्वस्थ हैं, उनको स्वास्थ्य प्रदान करो, उनको जीवन दो। और दूसरे पुत्र को देश की सेनाओं में सेवा करने के लिए तैयार किया, प्रेरित किया, और वो मिलिट्री के अंदर जाकर के कर्नल रैंक तक उन्होंने देश की सेवाएं की। और उसके बाद भी वो बैठे नहीं। सेवानिवृत्त होने के बाद हमारे समाज के अंदर, इस देश के अंदर जो विसंगतियां हैं, उनके साथ आपने जूझना शुरू किया, कार्यक्षेत्र अपनाया अपना, सामाजिक, राजनीतिक, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका में कर्नल रोहित चौधरी उस काम में लगे। ये माता जी की प्रेरणा रही, जो इन दोनों पुत्रों का इस प्रकार से उन्होंने निर्माण किया, क्योंकि वो धार्मिक भी थी, विदुषी भी थी और प्रशस्ता भी थी। स्वर्गीय माता कमला चौधरी के दर्शन में नहीं कर पाया। कोरोना काल में डॉक्टर ध्रुव चौधरी हमारे प्रदेश के नोडल ऑफिसर थे। पूरे देश के जितने भी हॉस्पिटल थे उनका सब देखभाल उनके अधीन थी। वो स्वयं भी कोरोना पीड़ित थे। एक तरफ सारा देश घर में कैद हो गया और दूसरी तरफ डॉक्टर ध्रुव चौधरी और उनकी डॉक्टरों की टीम अपने जीवन को पूरे जोखिम में डालते हुए उन कोरोना पीड़ित पेशेंट्स के साथ जूझते रहे, उसमें सेवा में लगे रहे, जिनसे लोग बचते थे। घर के लोग भी उसकी खाना भी खिड़की में से थाली में रख करके परोस देते थे, उनसे मिलते नहीं, डरते थे कि हमें भी कोरोना लग जाए। उस समय नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने यहाँ पर करके दिखाई और उस समय माता जी को भी कोरोना हुआ। यहाँ तक मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी जी को भी, मोनिका जी को भी शायद कोरोना हुआ, क्योंकि स्वयं जब डॉक्टर इस इनिशिएटिव के ऊपर आगे खड़े हुए हैं तो स्वाभाविक है वो रोग ही ऐसा था जो फैलता था। किंतु आज यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। महाभारत में एक बात और भी कही है, पूछी है, और वो बात आज के इस प्रसंग में बहुत महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर से यश फिर पूछता है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर फिर उत्तर देते हैं अहने मणि बक्तु अहने हरे भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थिरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमत। धीरे धीरे इस दुनिया से लोग जा रहे हैं, मृत्यु होती है, हम उनको विदा कर देते हैं, किंतु जो शेष लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको ये विश्वास नहीं होता कि ये दिन हमारे लिए भी एक दिन आने वाला है। एक दिन हम भी इसी प्रकार से चार कंधों के ऊपर जाएंगे। ये विश्वास नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ऐसी प्रेरणा सभा में जहाँ एक बहुत दिव्य आत्मा को, एक बहुत ऊंची हस्ती को, जिन्होंने वास्तव में देश के लिए बहुत बड़ा उपहार हमको दो सुयोग्य सुपुत्रों के रूप में और अपने पुत्रों के माध्यम से पूरे और जो व्यापक परिवार है उसके रूप में तैयार करके दिया। ऐसे मौके पर हम सब लोगों को ये ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार का जीवन माता जी ने जी करके दिखाया, वो हमेशा जब कभी भी किसी बात की निराशा होगी, परसों डॉक्टर साहब के साथ बैठे जब बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि वो कहते कि तुम्हारे पास सब लोग दुखी आएंगे, सुखी व्यक्ति नहीं आएंगे तुम्हारे पास, जो बीमार हैं, परेशान हैं, वो आएंगे, किंतु सबकी बात सुनना, किसी की उपेक्षा मत करना। वो दुखी हैं, वो सांत्वना चाहते हैं, वो मदद चाहते हैं, तुम उनको जीवन ना भी दे सको, इतने ज्यादा सीरियस बीमार हो तो भी बड़े प्यार से, बड़े उदारता से उनके साथ मिलना, उनको सांत्वना देना, उनको संभालना, संभल देना। कितनी बड़ी शिक्षा माता जी अपने इस उम्र में आने के बाद भी अपने पुत्र को दे रही है। मैं समझता हूँ ऐसी माताएं अगर परिवारों में हो जाएं तो निश्चित रूप से पूरा समाज बदल सकता है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे परिवारों में बच्चों को संस्कार चाहिए। हमने बच्चों को संस्कारों से अलग करके रखा है और वो बच्चे जैसा समाज का वातावरण है, जैसा उनको मिलता है, वैसा बनते चले जाते हैं। और समाज के अंदर जो चीज हम चाहते हैं, प्राचीन भारत का वो गौरव, वो तब आए कि वैसी माताएं परिवारों में अपने बच्चों को संस्कारित करें, शिक्षित करें, उनको प्रेरित करें, सेवा के रास्ते पर, परोपकार के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। ऐसी माता पूज्य
कमला चौधरी जी के देहावसान से निस्संदेह समाज की, परिवार की और पूरे राष्ट्र की मैं कहता हूँ, राष्ट्र एक एक व्यक्ति से बनता है और उस पूरे राष्ट्र की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इकाई आज मैं कह सकता हूँ कि माता कमला चौधरी थी। उनके देहावसान से एक वैक्यूम जब हुआ है, ऐसी माताएं बहुत कम रह गई समाज के अंदर। मैं चाहूँगा इस चीज की कमी को पूरा करने के लिए हम सब लोग इस दिशा में सोचेंगे कि बच्चों को अच्छे संस्कारित करें, हमारी बच्चियों को अच्छे संस्कारित करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें और वे आगे चल करके इस प्रकार की माताओं की कमी को पूरा करने का संकल्प लें। मैं अपनी बात को पूरा करने से पहले इतना निवेदन जरूर करूंगा, क्योंकि किसी भी उम्र में व्यक्ति परिवार से जाए, वो उसका जो स्थान होता है खालीपन, वो बहुत देर में भरता है। परिवार उस खालीपन को देख करके परेशान होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, परिवार में कमी आ गई। वही सबसे बड़े बुजुर्ग के रूप में कह लो, पिता की, माता की सब भूमिकाओं में थी, तो उनके जाने से जो कष्ट, जो दुख, जो वियोग परिवार में आया है, उसका एक ही उपाय है कि हम ईश्वर के ऊपर विश्वास करें। ईश्वर की जो सत्ता है, उसका नियम है, उसमें मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, मृत्यु एक निश्चित सत्य है, वो हर व्यक्ति के जीवन में आना है। जब समय आएगा तो वो उस समय मृत्यु उसको जरूर आकर के पुकारेगी। ये अलग बात है कि मृत्यु कब किसकी आती है। मैंने देखा है समाज के अंदर जवान भी मौतें हो जाती हैं, बच्चे की भी मौत हो जाती है। कल ही कोई घटना हुई, आज के अखबार में मैंने पढ़ी, एक ही परिवार के 8 लोग नदी के अंदर उनकी जो है जीप गिर गई और छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, जवान औरतें, वो सब के सब एक साथ ही समाप्त हो गए। इसलिए मृत्यु कभी भी आती है, मृत्यु को कभी नहीं भूलना और ईश्वर को कभी नहीं भूलना, क्योंकि हमारे किए हुए कर्मों का फल हमारी मिथोलॉजी, हमारी फिलॉसफी के अनुसार परमात्मा देता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, किंतु फल भोगने में ईश्वर के अधीन हैं हम, वही हमको फल देता है। इस सत्य नियम को स्वीकार करके यदि हम चलेंगे तो ऐसा दुख भी हम धीरे धीरे भूलेंगे, उसको कम करेंगे। भगवान की बड़ी विशेषता है ये कि मनुष्य को भूलने की आदत डाली है भगवान ने। बड़े से बड़े कष्टों को भी हम भूलते हैं, धीरे धीरे समय लगता है। मैं पूरे परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए आर्य समाज की जो शिरोमणि सभा, दुनिया के लगभग 35 देशों के अंदर जिसका कार्य होता है, उन सभी समाजों की ओर से एज ए चेयरपर्सन सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, मैं उसकी ओर से पूज्य माता जी को चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा की शांति और सद्गति की कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे पूरे परिवार को शक्ति दें इस दुख की घड़ी में, कि वो अपने आप को संभाल करके आगे बढ़ें, उनको संबल दें, उनको इस बात की सांत्वना मिले कि वे अपने कार्य को